यहाँ पर हमें कुछ सोल्जर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि पानी के रास्ते से एक छोटे से नाव पर जा रहे थे, पर तभी छोटे छोटे सांप उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो सोल्जर्स काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो उन सभी सांपों को मारने लगते हैं, जो कि उन सभी की सबसे पहली गलती थी, क्योंकि उन सांपों को मारने से उनका खून पानी में फैल गया था, जिससे अलग अलग टाइप के जानवर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे और तब तो वो और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते। जो आदमी नाव चला रहा था वो उन सोल्जर्स को रोकता रहता है और अब शायद उस आदमी को पता था कि क्या होने वाला है। तभी पानी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है जो कि उन सोल्जर्स के नाव के पास आ रही थी, और तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप निकल कर आ जाता है जो कि उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है और उन्हें पानी के अंदर गिरा देता है। और अब होना क्या था, वो बड़ा सा सांप एक एक करके सभी को खाने लगता है। उनमें से कुछ सोल्जर्स तो उस सांप पर फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस सांप की स्किन काफी ज्यादा मजबूत है और उस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा है, जो कि उस सांप को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता था। मेरी मानो तो इस सिचुएशन में किसी को भी पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए, क्योंकि सांपों की स्पीड पानी में काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हम इंसानों को पानी में तेजी से भागने का मौका नहीं मिलता। तो उन सभी को सांप से बचने के लिए पानी से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं, पर वो सांप जमीन पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो सारे सोल्जर्स बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए थे, जिससे कि वो सांप उन्हें देख नहीं पा रहा था और वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। वो सोल्जर्स चैन की सांस लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो लोग बच गए। अब वो जंगल के काफी ज्यादा अंदर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बड़ा सा सांप उन पर नजर रख रहा है। सोल्जर्स को जब उस सांप की आवाज आती तो वो लोग एक खुले एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर वो चारों तरफ से उस सांप पर नजर रख सकते थे, लेकिन एक और डायरेक्शन था जहाँ से वो सांप हमला कर सकता था। तभी वो बड़ा सा सांप ऊपर से एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे पूरा खा जाता है। सारे सोल्जर्स मिलकर उस सांप पर फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन छोटी छोटी गोलियों से उस सांप को कुछ भी नहीं होने वाला था। अब वो सांप भी पीछे थोड़ी हटने वाला था, वो भी उन पर हमला कर देता है। उन सोल्जर्स का कैप्टन उस सांप को चाकू से काटता रहता है, पर इससे सांप को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता, उल्टा इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी को अपनी पूंछ की मदद से मारता रहता है। यहाँ पे अगर मैं उन सोल्जर्स की जगह पर होता तो मैं उस सांप के बॉडी पर मारने के बजाय गोली उसके आंख या मुंह में मारता, जिससे कि उसे काफी ज्यादा डैमेज हो सकता था और शायद से वो सांप भी मर जाता। लेकिन लग रहा था कि इन सारे सोल्जर्स का निशाना अच्छा नहीं था, तभी उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। उस सांप ने ऑलमोस्ट सभी सोल्जर्स को मार दिया था। यहाँ पर सिर्फ उनका एक कैप्टन और एक सोल्जर बचता है और वो सोल्जर अपने साथियों को बचाने के लिए उस सांप को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है और वो उसे जंगल के अंदर लेके चले जाता है। उनका कैप्टन भी सांप की तरफ भागने लगता है। वो सोल्जर सांप से बचने के लिए काफी तेज भाग रहा था और इतना फास्ट वो आज तक कभी नहीं भागा था। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो सांप अंदर नहीं आ सकता था और वो उन पेड़ों के बीच में फंस गया था। वहाँ पर उनका कैप्टन भी आ जाता है और वो उस सांप पर ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन कैप्टन पर वो सांप पीछे से हमला कर देता है और वो ग्रेनेड बीच में ही फट जाता है, जिससे कि एक सोल्जर को काफी ज्यादा चोट आ गई थी और अब वो बड़ा सा सांप उनके सामने आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो सोल्जर जिसपे उस सांप ने हमला किया था वो अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर दो रिपोर्टर्स आ जाते हैं, केविन और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा। वो दोनों उस सोल्जर के पास जाते रहते हैं, लेकिन सोल्जर तो उन पर हमला कर देता है, पर केविन उससे आसानी से रोक लेता है और नताशा उस सोल्जर से उसके कैप्टन के बारे में पूछती है। यहाँ रिवील होता है कि नताशा उन सोल्जर्स के कैप्टन की बेटी थी और वो अपने फादर को सालों से ढूंढ रही है। जब उसे पता चला कि एक सोल्जर बच गया है तो वो यहाँ पर पता लगाने चली आई, लेकिन वो सोल्जर बताता है कि उस हमले में सिर्फ वही एक अकेला बचा हुआ था। जब वो सांप उस पर हमला ही करने जा रहा था तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है जो कि फ्लूट बजाती रहती है, जिससे कि वो सांप शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोल्जर जब होश में आता है तो वो देखता है कि उस लड़की की फैमिली उस बड़े से सांप के साथ बेफिक्र रह रहे थे, जैसे कि वो उनका एक फैमिली मेंबर हो। वो छोटी बच्ची अपनी बहन और फादर के साथ रहती थी। वो सोल्जर को यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा देती है और वो सोल्जर वहाँ से चला जाता है। अब नताशा और केविन को सब कुछ पता चल गया था, तो वो सोल्जर उन सभी को वही नक्शा देता है जिसकी मदद से वो उस जंगल में जा सकते थे। यहाँ पर नताशा अपने कुछ फ्रेंड के साथ निकल पड़ती है उस जंगल की तरफ और उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उन्हें कितने खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा। नताशा अपने एक फोटोग्राफर दोस्त और कुछ सोल्जर दोस्तों के साथ आई थी। जब वो सब थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें भी वही कंडीशन का सामना करने मिलता है, तो उनकी तरफ भी बहुत सारे सांप अट्रैक्ट होने लगते हैं और अगर उन लोगों ने भी सेम गलती की तो वो बड़ा सा सांप वहाँ पर आ जाएगा और सभी को खत्म कर देगा। लेकिन केविन यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार निकला। उसे पता था कि पानी वाले सांपों में जहर नहीं होता, तो वो सभी को हमला करने से मना करता है, जो कि सबसे स्मार्टेस्ट डिसीजन था और वो सब बिना कुछ किए वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो सब पानी से बाहर निकल जाते हैं और जंगल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक आदमी उन पर नजर रख रहा है। वो सारे लोग जंगल को पार करके एक गाँव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक औरत जिसका नाम नैन्सी था अपनी बहन लिया के साथ दिखाई देती है और सच में वो लोग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जैसे कि नताशा की टीम के सभी लोग घूर रहे होते हैं। नैन्सी उन सभी का स्वागत करती है और वो उनसे काफी अच्छे से बात कर रही थी। वो उन सभी के लिए रहने का इंतजाम करती है और उनकी काफी ज्यादा खातिरदारी करती है, लेकिन इतनी ज्यादा खातिरदारी तो हलाल होने वाले बकरी की भी की जाती है और यही गट फीलिंग केविन को आने लगी थी। तभी यहाँ पर पता चलता है कि नैन्सी सभी गाँव वालों के साथ मिलकर नताशा और सभी लोगों को मारना चाहती थी और वो हमेशा से ऐसा ही करते आ रही थी। अगले दिन सभी लोग उठ जाते हैं और वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन नैन्सी ने उन सभी को मारने के लिए पहले से ही जाल बिछा कर रखा था। लिया अपनी बहन को समझाती रहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर नैन्सी उसकी बात नहीं मानती और अपनी एक सर्वेंट जिसका नाम जोजो होता है उसे उन लोगों को जान से मारने के लिए कहती है। यहाँ नताशा और सारे लोग जंगल के अंदर आ गए थे। उन लोगों को वहाँ के गाँव वाले काफी ज्यादा घूर कर दिख रहे थे, जिससे कि ये साफ हो गया था कि उन सभी पर हमला होने वाला है। और तभी नताशा के दो बॉडीगार्ड्स पर गाँव वाले हमला कर देते हैं और उन पर एक छोटी सी जहरीली तीर से वार करते हैं, पर वो बॉडीगार्ड्स उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं और अगले ही मोमेंट में बेहोश हो जाते हैं। यहाँ नताशा और सभी लोगों को गाँव वालों ने घेर लिया था। तभी उन गाँव वालों पर पीछे से कोई हमला कर देता है और वो वही आदमी था जो स्टार्टिंग से उन लोगों का पीछा कर रहा था। वो आदमी गाँव वालों पर हमला कर देता है और उन्हें काफी ज्यादा मारता रहता है। उस आदमी के पास फाइटिंग की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स थी, जिसका यूज करके वो उन लोगों को एक एक करके मारता रहता है और उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा सा सांप आ जाता है
है और वो उस आदमी को अपने पूंछ से मारकर दूर फेंक देता है। वो बड़ा सा सांप नताशा और बाकी सभी को घेर लेता है और उनको मारने ही वाला होता है। तभी वो आदमी उस सांप पर फायरिंग करने लगता है, जिससे कि उस सांप का ध्यान भटक जाता है और वो उस आदमी को मारने उसके पीछे चला जाता है। वो आदमी उस सांप से बचने के लिए उस पर ग्रेनेड फेंक देता है, जो कि काफी तेजी से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो सारे लोग बचकर एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं। लिया भी उन सभी की मदद करती रहती है। नताशा का एक फ्रेंड जो कि कैमरामैन था, वो नदी के किनारे नहाने आया हुआ होता है। तभी नैन्सी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने कपड़े निकालकर पानी में नहाने चले जाती है। ये सब नैन्सी का प्लान था उस कैमरामैन को फंसाने के लिए, और वो उसे पानी में उसके साथ नहाने के लिए बुलाने लगती है। उस कैमरामैन को एक चांस मिल गया था, तो वो उसे कैसे छोड़ता। वो जल्द से जल्द अपने कपड़े निकालता है और नैन्सी के पास चला जाता है। नैन्सी जब उसे टच करती है तो वो कैमरामैन जन्नत में चले गया था। तभी उसके मेन पार्ट पर एक सांप काट लेता है और उसे काफी ज्यादा पेन होता रहता है। वो तो एकदम से बेहोश हो गया था। जब उस कैमरामैन का एक फ्रेंड उसे देखता है तो वो उसे लेकर बाकी लोगों के यहाँ लेके आ जाता है। सभी लोग काफी फिक्र कर रहे थे कि उनके फ्रेंड को कैसे ठीक किया जाए। तभी लिया उन सभी को बताती है कि इसे जिस सांप ने काटा है वो काफी जहरीला है और इस जहर को ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी पाई जाती है, जो कि इसी जंगल के एक गुफा में पाई जाती थी। अब यहाँ पर उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस जड़ी बूटी को लाने के सिवा, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि कल वो लोग गुफा में जाएंगे और वो जड़ी बूटी लेकर आ जाएंगे, और इसमें लिया भी उनकी मदद करेगी। अगले दिन वो लोग निकल पड़ते हैं उस गुफा की तरफ, लेकिन उन्हें क्या पता ये सब नैन्सी का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग गुफा में जड़ी बूटी ढूंढने जरूर जाएंगे और तब वो उन सभी को वहीं पर मार देगी। यहाँ पर वो सब उस गुफा तक पहुँच गए थे और वो तैयारी करते रहते हैं अंदर जाने का। लिया यहाँ पर नताशा को बताती है कि कई सालों पहले उनके फादर को एक अंडा मिला था, जिसमें से एक काले कलर का स्नेक बाहर आ गया था, और वो स्नेक उन दोनों बहनों के साथ काफी फ्रेंडली हो गया था, जो कि हमेशा उनके साथ रहता था। लेकिन उनके फादर ने बाहर से आए हुए एक सोल्जर की मदद की थी, तो सभी गाँव वालों ने उनके फादर को मिलकर मार डाला, जिसके बाद नैन्सी गाँव में आने वाले सभी लोगों को जो कि बाहर से आते थे उन लोगों को हमेशा मार देती थी। यहाँ नताशा और सारे लोग अंदर जाने लगते हैं और जो वहाँ पर आ गया था, जो कि उन सभी पर नजर रख रहा था। वो लोग जब उस गुफा में जाते हैं तो काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो जड़ी बूटी मिल भी जाती है, लेकिन जो यहाँ पर उन बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर देता है और उनके रस्सी को काटने लगता है, जिसकी मदद से वो लोग नीचे लटके हुए थे। जो एक एक करके सभी रस्सी को काटता रहता है और वहाँ नीचे सभी लोग डिसबैलेंस होने लगते हैं। वो जैसे ही एक आखिरी रस्सी को काटने जाता है तभी वहाँ पर वही आदमी आ गया था जिसने नताशा और सभी को बचाया था। वो जो पर वार कर देता है और उसे रोक लेता है, लेकिन केविन यहाँ पर नीचे गिर जाता है। लकीली उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी और बाकी सब भी नीचे आ जाते हैं। उनके पास अब जड़ी बूटी थी जिसे लेकर वो अपने कैमरामैन को बचा सकते थे और वो सब उस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। नैन्सी यहाँ पर उस कैमरामैन के पास आ जाती है और उसके बॉडीगार्ड को भी बंदी बना लेती है। जब वो सब उस गुफा से बाहर निकलते रहते हैं तो उन्हें कई सारे सांपों के अंडे दिखाई देते हैं, पर एक आदमी गलती से एक अंडा तोड़ देता है, जिसके स्मेल से वहाँ पर एक बड़ा सांप आ जाता है और वो अंडा टूटने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था। वो उन सभी का तेजी से पीछा करने लगता है और नताशा और सारे लोग जंगल के अंदर भागने लगते हैं। वो सांप उन लोगों का काफी देर से पीछा कर रहा था और एक टाइम पर तो वो उन्हें घेर लेता है, पर तभी उस सांप के ऊपर वही आदमी आ जाता है जिसने की नताशा और बाकी सभी की मदद की थी, और वो आदमी सांप को आसानी से कंट्रोल कर ले रहा था, जो कि पिछले बार के हमले में सर्वाइव हो गया था। और वो नताशा का फादर भी था। नताशा अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो उन्हें गले लगा लेती है। नताशा अपने फादर को सालों बाद दिख रही थी, तो इसीलिए उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पर अभी उन लोगों का मिशन खत्म नहीं हुआ था। लिया यहाँ पर नैन्सी के पास आ जाती है, जिसने की उस कैमरामैन और बॉडीगार्ड को बंदी बना लिया था। लिया नैन्सी के साथ अंदर चले जाती है कुछ बातें करने के लिए, और वो उसे उलझाए रखती है और वो नैन्सी से उन लोगों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। पर ये सब लिया का एक प्लान था ताकि वो नैन्सी का ध्यान भटका सके और बाकी सब वहाँ आकर कैमरामैन और बॉडीगार्ड को छुड़ा सके। वो लोग कैमरामैन को वो जड़ी बूटी पिलाने लगते हैं जिससे कि वो ठीक हो सके। और वहाँ जो भी आ गया था और नैन्सी भी उन सभी को देख लेती है, तो वो फ्लूट बजाकर अपने बड़े से सांप को बुलाती है, जो कि उन सभी को ऊपर से देखता रहता है। नताशा का फादर सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो जोजो से अकेले फाइट करने लगता है। नैन्सी का फादर जोजो को काफी ज्यादा मार रहा था और वो जोजो के बॉडी पर चाकू भी मार देता है, पर नताशा के फादर को ये नहीं पता था कि जोजो के पास भी एक चाकू है, तो जोजो भी उसे तेजी से चाकू मार देता है और अब दोनों काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। नताशा के फादर को काफी ज्यादा चोट लगी थी और वो अचानक अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। यहाँ पर कैप्टन का पालतू स्नेक भी आ गया था, जो कि नैन्सी के बड़े वाले स्नेक से लड़ाई करता रहता है और अब दोनों स्नेक के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नैन्सी का स्नेक दूसरे स्नेक को काफी ज्यादा मारता रहता है और दूसरे सांप का साइज कम होने की वजह से वो उससे आसानी से ऊपर उछाल दे रहा था और आखिर में वो उसका गला पकड़ लेता है और छोटे वाले सांप को मार देता है। अब वो सांप बाकी सभी पर हमला करने आ जाता है, पर लिया उसे रोकते रहती है, लेकिन वो सांप सिर्फ नैन्सी की बात मानता था, तो वो उन्हें भी मारकर दूर फेंक देता है। यहाँ पर एक बॉडीगार्ड उस बड़े से स्नेक पर ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे कि उस सांप को काफी ज्यादा डैमेज होता है और वो अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था। जब नैन्सी बीच में आ जाती है तो वो सांप उसे पहचान नहीं पाता और उस पर अटैक करके उसे खा लेता है। अब नताशा और केविन के साथ काफी कम लोग बचे थे, तो वो सांप उन्हें घेर लेता है और उन्हें मारने के लिए उनके तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और पता नहीं वो सांप डर कर भाग जाता है। तभी पानी के अंदर से उससे भी बड़ा सांप निकलता है, जो कि किसी क्रिएचर से कम नहीं था, और वो उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है और इस सांप का साइज सच में किसी आइलैंड के बराबर था। इसके बाद वो सांप वापस पानी के अंदर चले जाता है और अब वो सारे लोग बच गए थे। अब सब कुछ ठीक हो गया था, तो लिया उन सभी को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है और उनके साथ चले जाती है और हमारी स्टोरी भी यहीं